आतंकवादियों की देश में और खासकर पंजाब में दूसरी बार घुसपैठ और हमला करने के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पंजाब के नेताओं और पंजाब पुलिस पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पंजाब के नेताओं और प्रशासन के ड्रग तस्करों से संबंध हैं और कहीं यही संबंधों के चलते तो जो आतंकी हैं जो वो घुसपैठ करने में कामयाब तो नहीं हो रहे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन नेताओं और पंजाब पुलिस के ड्रग तस्करों से जो संबंध हैं उनको लेकर के एनआईए जांच करे। हमारे साथ पंजाब के मंत्री हैं, अकाली मंत्री दलजीत सिंह चीमा जी। चीमा साहब, दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा हमला ही कहेंगे बोला है, सीधे आरोप है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता का ये बयान मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की बुखलाहट की निशानी है और बहुत ही गैर जिम्मेवाराना हरकत है। ऐसे समय में जब एक टेररिस्ट हमला पठानकोट में हुआ, जो कि पठानकोट में नहीं सारे देश के ऊपर हमला, ऐसे समय राजनीतिक स्टेटमेंट्स देनी, कीचड़ उछालना, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करनी इशू से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन पंजाब के नेताओं को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के नेताओं के संबंध है ड्रग तस्करों से और कहीं यही कारण तो नहीं है कि आतंकियों के उनके साथ भी सांठगांठ हो। और ऐसा ही कुछ पूर्व डीजीपी हैं शशिकांत, उन्होंने भी यही इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि मैं एक रिपोर्ट भी सौंप चुका हूँ पंजाब सरकार को। देखिए, दिग्विजय साहब से कैप्टन अमरिंदर सिंह से वो कापी ले लें लेटर की जो सोनिया गांधी जी ने उन्होंने लिखी थी, या तो सोनिया जी के घर से ले लें या कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर से ले लें, जो अपनी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के ड्रग्स स्मगलरों के साथ जो संबंध थे उनके बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखी थी। जो अपने लीडर के बारे में आप प्रताप सिंह बाजवा की बात कर रहे हैं, वो जो मालूम है इनके, जब आप लेटर लेने जाएंगे दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी जी से, इनकी आंखें खुल जाएगी कि इनके अपने लीडर्स का क्या किरदार है और इनके अपने जो जिनको स्टेट अध्यक्ष बनाते हैं उसने एलिगेशन लगाए हुए हैं, हमने नहीं लगाई। अगर इंक्वायरी करवानी है तो उन चीज़ों की कराएं और अपना मुंह बंद रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि सारा दुनिया देख रही है कि एक आतंकी हमला देश पे हुआ है और उस समय राजनीतिक खेल नहीं खेलनी चाहिए, कुछ न कुछ जिम्मेवारी का एहसास इन लोगों को होना चाहिए। तो लेकिन साथ ही उन्होंने पुलिस पर बड़ा एलिगेशन है कि पुलिस की लापरवाही, उनका कहना है कि अलर्ट होने के बावजूद पुलिस चौकस नहीं हुई और खासकर एसपी साहब जो आतंकियों के शिकार भी हुए हैं उन्होंने उन्हें पकड़ लिया था, बंदी बनाए रखा, तो उन पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मुझे शर्म आती है इन लोगों की स्टेटमेंट्स को देख करके। जब जवान शहीद होते हैं दीनानगर में देश के लिए, तो तब लोगों को दिखाने के लिए ये ट्वीट करते हैं कि हम जवानों के साथ हैं। उसी फोर्स के ऊपर फिर बाद में ऐसे गंदे इल्जाम भी ये लोग लगाते हैं। एक ओर से उनके ऊपर आतंकी हमले होते हैं, दूसरी ओर से जवानों के ऊपर अगर हम इल्जाम लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे, 4 दिन इन लोगों को चुप करके बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। अब पार्टी खत्म हो गई है, अपनी जुबान बंद कर ले 4 दिन, क्या फर्क पड़ता है दिग्विजय सिंह बोले ना बोले, ऐसा बोलने से अच्छा 4 दिन चुप रहे। एक शशिकांत जो पूर्व डीजीपी जेल रहे हैं पंजाब में, तो उनका कहना है कि उन्होंने भी एक रिपोर्ट सौंपी थी पंजाब सरकार को, जिसमें उन्होंने कई नेताओं और कई पुलिस के आला अफसरों के भी नाम उसमें लिखे थे और दी थी रिपोर्ट। उनका कहना है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये सच है? उन्होंने कुछ नाम दिए थे। देखिए, जो अफसर डीजीपी रहते हुए कुछ काम नहीं कर सके ना, इनकम्पिटेंट होते हैं, उनकी बातों को मीडिया को उछालना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट, आप 35 साल IPS अफसर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आप कुछ नहीं कर सके, जब रिटायर हो गए तो आप राजनीति कर रहे हो। क्या कर रहे थे 35 साल यूनिफॉर्म डाल के? उनको पूछो पहले जाके। 35 साल IPS की यूनिफॉर्म थोड़ा टाइम नहीं मिलता, बहुत बड़ा टाइम है। जाके अपनी वर्दी जो पहनी थी उससे पूछे, जाके घर पे जाके पूछे कि मैं क्या करता रहा हूँ, उस टाइम मैंने क्यों नहीं इन लोगों को पकड़ा, क्या देते थे उन लोगों को? फिर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछे, शीशे के सामने खड़े होकर वो वर्दी दोबारा पहन के अपने आप से पूछे, अच्छा रहेगा। जिस तरह से एनआईए से जांच करवाने की मांग की जा रही है, क्या पंजाब सरकार इसके लिए राजी है? क्या आप भी चाहते हैं कि जिन जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं, नेताओं की और पुलिस अफसरों की एनआईए से जांच हो? देखिए, जो नेता गंदी राजनीति कर रहे हैं उनको उनकी स्टेटमेंट का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इन लोगों को आराम से बैठने दो। जब कांग्रेस खत्म हो रही है, ये भी साथ खत्म हो जाए। ज़्यादा इनको अहमियत नहीं देनी चाहिए। इनको लाइमलाइट में आने की आदत है, घर बैठे एक ट्वीट करके न्यूज़ में छपने की आदत है। वो मीडिया इनको 4 दिन छोड़ दे तो काम खत्म हो जाए। देश का इसी में बचाव हो सकता है। ये थे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, पंजाब में अकाली मंत्री हैं, सीनियर अकाली नेता। इनका कहना है कि दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और साथ ही शशिकांत जो पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, इनका कहना है कि वो
खुद महकमे में रहते कोई कार्रवाई नहीं कर सके, तो अब रिटायरमेंट के बाद ऐसे इल्ज़ाम बेबुनियाद लगा रहे हैं। कैमरामैन गुलशन के साथ नपिंदर सिंह राठ, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।